एक छोटे से गांव में रहने वाला मुन्ना आज स्वतंत्रता दिवस पर स्कूल में अपना भाषण देने जा रहा है। आदरणीय प्रिंसिपल मैडम, माननीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं आजादी का जश्न मनाने के लिए। लेकिन जरा सोचिए, क्या 15 अगस्त सिर्फ एक छुट्टी का दिन है? क्या ये सिर्फ झंडा फहराने और मिठाई बांटने का दिन है? नहीं, ये वो दिन है जब भारत ने अपनी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा था और पहली बार खुली हवा में सांस ली थी। पर दोस्तों, ये आजादी हमें थाली में परोसकर नहीं मिली। इसे पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे वीरों ने अपने खून से धरती को सींचा है। लगभग 200 साल तक हमारा देश अंग्रेजों के कब्जे में रहा। हमारे अपने खेतों में उगने वाला अनाज हमें नहीं मिलता था। हमारे बच्चों की किताबों में हमारी नहीं, उनकी कहानियां होती थीं। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, सब कुछ दबा दिया गया। उस दौर में एक भारतीय अपनी ही जमीन पर पराया बन चुका था। लेकिन कहते हैं, जब अन्याय अपनी हद पार कर जाता है तो क्रांति जन्म लेती है। और तब भारत की धरती ने ऐसे वीरों को जन्म दिया जिनकी कहानियां सुनकर आज भी लहू में जोश दौड़ जाता है। सोचो, 23 साल का एक नौजवान, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में चमक और फांसी के फंदे की ओर बढ़ते कदम। वो थे शहीद आजम भगत सिंह, जिन्होंने कहा, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। वो हंसते हंसते कुर्बान हो गए ताकि हम मुस्कुराते हुए जी सकें। फिर आते हैं महात्मा गांधी, न बंदूक न तलवार, सिर्फ सत्य और अहिंसा। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि बिना हिंसा के भी साम्राज्य हिलाए जा सकते हैं। उनका नमक सत्याग्रह, उनकी दांडी यात्रा, ये सब इस बात के सबूत है कि अगर इरादे पक्के हों तो ताकतवर से ताकतवर साम्राज्य झुक सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसा नाम जो आज भी सुनते ही दिल में बिजली सी दौड़ जाती है। उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई और ऐलान किया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आजादी के बाद उन्होंने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोया। अगर वो न होते तो शायद आज भारत 500 टुकड़ों में बंटा होता। रानी लक्ष्मीबाई, एक महिला जिसने साबित कर दिया कि देशभक्ति के लिए न उम्र मायने रखती है न लिंग। झांसी की रानी ने तलवार थामकर कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपने नाम की तरह आखिर तक आजाद रहकर अंग्रेजों से लोहा लिया और कहा, मैं दुश्मन के हाथों जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा। दोस्तों, ये कहानियां सिर्फ किताबों के पन्ने नहीं हैं। ये वो सच्चाई है जिसके दम पर हम आज यहाँ खड़े हैं। सोचो, एक माँ ने अपने बेटे को हंसते हंसते जेल जाते देखा। एक पत्नी ने अपने पति की लाश को तिरंगे में लिपटा देखा। और एक बच्चा जिसने अपने पिता का चेहरा आखिरी बार फांसी के तख्ते पर देखा। ये कुर्बानियां थी जिनकी कीमत पर हमें आजादी मिली। लेकिन आज क्या हमने उन कुर्बानियों की कद्र की है? हाँ, हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, पढ़ाई का हक है, वोट देने का हक है। लेकिन क्या हम अपने देश के लिए उतना करते हैं जितना कर सकते हैं? क्या हम सड़क पर कचरा फेंकना बंद कर चुके हैं? क्या हम रिश्वतखोरी खत्म कर चुके हैं? क्या हम एक दूसरे को जात पात धर्म के नाम पर बांटना बंद कर चुके हैं? अगर जवाब नहीं है तो हमें खुद से पूछना होगा, क्या यही वो भारत है जिसका सपना शहीदों ने देखा था? दोस्तों, आज मैं इस मंच से, इस तिरंगे के सामने और आप सभी के सामने एक वादा करता हूँ। मैं अपने देश का मान सम्मान बढ़ाऊंगा। मैं कभी गलत का साथ नहीं दूंगा। मैं अपने देश को साफ सुथरा और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में अपना हिस्सा जरूर निभाऊंगा। मैं नफरत नहीं फैलाऊंगा, मैं मोहब्बत बांटूंगा। क्योंकि भारत सिर्फ नक्शे पर बना एक देश नहीं है। भारत हमारी आत्मा है, हमारी पहचान है, हमारी माँ है और माँ के लिए जान भी हाजिर है। जय हिंद, जय भारत।